Brought to you by ITIL. मनवेंद्र के 2 अंग्रेजी दारू के ठेके थे और उनका लाइसेंस जो था वो खत्म होने वाला था और मार्च में उन्हें लाइसेंस रिन्यू करना था। तो 23 तारीख को जो फॉर्म था, 23 फेब को उसका फॉर्म आना था और आपको 23 तारीख को अप्लाई करना था। उसके लिए 50 लाख रुपए लगने वाले थे। इन्होंने वो 50 लाख रुपए अपने घर में रखे थे कैश। जब 23 तारीख से पहले, कुछ दिन पहले ही, अब इन्हें पता था, अपडेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, 23 तारीख को सब भरना है फॉर्म, तो इन्होंने पैसे गिनने शुरू कर दिए कि घर में वो 50 लाख रुपए सही सलामत है कि नहीं। उन्होंने पैसे गिने और पता चला कि उसमें से 4.5 से 5 लाख गोली क्यों मारी? यानी गोली चली मारी, तुरंत अपने आपने बेटे बॉडी को क्यों मारा? मनवेंद्र थे, क्योंकि उनके बेटे को क्यों मारा? पापा ने पैसे कहाँ रखे थे, जो थी बेटे के पास रहती थी और कभी कभी पापा भी यूज करते थे और पापा कभी कभी बोलते भी थे कि बेटा ये ला दे या पैसे रख दे उसमें ले जाकर। अब ऐसे में अक्षत को बुलाया और अक्षत से पूछताछ की कि पैसे कहाँ हैं, पैसे गायब हैं। एक बार पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, घर से कुछ गहने गायब हो गए थे, तो उन्हें शक आया था पहले नौकरानी पर। नौकरानी से पूरी पूछताछ हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि नौकरानी ने चोरी किया है, तो पता चला कि घर का ही कोई है जिसने चोरी की है। तो उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं इसमें बेटे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उन्होंने उस बार जाने दिया और अपने बेटे को समझाया कि अगली बार ऐसी हिमाकत मत करना वरना बुरा अंजाम होगा। अब इस बीच उन्हें 100% पता था कि बेटे ने ही वो पैसा लिया है। इस बात को लेकर दोनों में कड़ी बहस हुई और ये बहस इतनी हीटेड आर्गुमेंट में बदल गई और बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई, जिसके बाद बहन ने बीच बचाव किया। पापा ने यहां तक कि पिस्त जो उनकी गन थी, लाइसेंसी गन राइफल, वो तान दी थी अपने बेटे पे। बेटे के अंदर गुस्सा था और बाप ने बेटे को चोर बोल दिया था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में था। वो बोल रहा था कि मेरे पिता और मुझे ही चोर बोल रहे हैं, ये पैसा तो मेरा ही है, पूरा सब कुछ मेरा ही है, और अगर वो मेरे लिए इतना पैसा कमा रहे और मैं अगर उसमें से कुछ ले भी लिया तो मुझे इस तरह ट्रीट करेंगे। दूसरी तरफ एक वीडियो आया। ये वीडियो था पहले दिन का, जब पुलिस ड्रम बाहर लेकर जा रही थी। तब एक महिला और एक पुरुष थे जो गेट के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। फिर ये कभी कैमरे पर नहीं आए और देखिए ये मनवेंद्र के पिता हैं, यानी अक्षत के दादा, ये उन्हें घूर कर देख रहे हैं, लेकिन किसे पता नहीं ये कौन है, ये आस पड़ोसी है, ये उनके दोस्त हैं। ये ना कैमरे पर आए, ना इन्होंने कुछ बताया, और दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं। इनको इनके जो दादाजी हैं क्यों घूर कर देख रहे हैं ये भी कभी पता नहीं चला, और हमें भी ये था कि शायद ये उनके रिलेटिव होंगे और ये कैमरे पर आकर कुछ बोलेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, या उनके दोस्त होंगे तो कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो कैमरे पर कभी आए नहीं और उन्होंने कुछ बताया नहीं, और अब वो नज़र भी नहीं आ रहे। या आस पड़ोस के कोई लोग होंगे, उन्हें सदमा हुआ होगा ये देखकर, वो रो रहे होंगे दोनों पति पत्नी बैठकर। अब इन सब के बीच हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये सिद्ध करता है कि उसकी हत्या की वजह वो ठेके का जो लाइसेंस था उसे रिन्यू करवाना था, और उसकी तारीख आ गई थी 23 फरवरी को। 23 फेब को फॉर्म भरना था। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसमें तारीख देखिए, इस तारीख को जो इनके दोनों ठेके थे उनके लाइसेंस को रिन्यू करवाना था। 50 लाख रुपए इन्होंने घर में कैश रखे थे कि उस पैसे से वो जो लाइसेंस है उसे रिन्यू करवाया जाए। अब वही पैसे जब वो ढूंढने लगे, गिनना उन्होंने शुरू किया, तो देखा पैसे कम है, 3-4 लाख का जो है डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें शक बेटे पर गया, क्योंकि बेटे को एक्सेस था, बेटा पैसे निकाल सकता था, डाल सकता था, क्योंकि पापा उससे बोलते थे कि जा यहां से पैसे ले और उसमें रख दे। बेटी को कुछ पता नहीं था, बेटी के पास ना एक्सेस था। तो जब पैसे कम हुए तो पिता ने गुस्से में उनसे पूछा और बोला कि तू चोरी करने लगा है, पहले भी इससे पहले गहने चोरी हुए, तब मैंने तुझे बख्श दिया और वापस से तू घर में चोरी कर रहा है। इस तमाम तरह के ऐसे सवाल थे, तीखे सवाल, जो बेटे से किए, और बेटे को बोला कि तू तो चोर है। अब इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया और गुस्सा हो गया, दोनों में हीटेड आर्गुमेंट हुआ, और गुस्से में उन्होंने अपने बेटे पर राइफल भी तान दी। लेकिन बेटी बीच बचाव की और बेटी ने समझाया, पापा जाने दो, कुछ ना कुछ कर लेंगे, सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का, ऐसे लड़के कोई फ़ायदा नहीं। बेटा जो है नीचे चला जाता है। फिर बेटे के अंदर सनक सवार थी कि पापा को तो मारूंगा, और गुस्से में सब चीज़ लड़ाई हो गई थी। 4:30 बजे का समय था रात को। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, ये जाता है, बंदूक लाता है और गोली मार देता है, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं। फिर अपने एक दोस्त से भी बात करता है, जो बहुत सारी थ्योरी चल रही थी। कल वो खबर एक्चुअली गलत थी कि इसने 2 दिन पहले चाकू मंगाया था। वो खबर का खंडन करते, क्योंकि वो खबर की इन्फॉर्मेशन जो आई थी पहले, जो रेज हुई थी, वो बाद में उसने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की, उसकी हिस्ट्री देखने में पुलिस से और बाकी लोगों से चूक हो गई। अब क्या किया इसने, गोली मार दी अपने पिता को। पिता को गोली मारने के बाद इसने अपनी एक बहन को बोला कि तू अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो
हाइड कर दे, प्राइवेट कर दे। अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी इसने प्राइवेट कर दिया, दोनों ने प्राइवेट कर दिया। फिर उसके बाद इसने अपने एक दोस्त से भी बात की और इसका प्लान था सरेंडर करना और पापा का जो अंतिम संस्कार है वो भी करना, क्योंकि इस हत्या करने के बाद इसे पछतावा तो था। लेकिन फिर ये डर गया कि मेरी बहन अकेली हो जाएगी और मेरी बहन अकेली हो जाएगी, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा, ऐसे में तो बहन अनाथ ही हो जाएगी, सिर्फ दादा बचेंगे। फिर इसने सोचा कि नहीं, पापा को मैं ठिकाने लगा दूंगा उनकी डेड बॉडी को, लेकिन बहन को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहन भी सिर्फ इसलिए पुलिस को नहीं बताया, उसने सोचा कि अब पापा चले गए और ऐसे में अगर भाई भी चला जाएगा तो फिर अब मेरे साथ कौन रहेगा। बहन के ऊपर तो बहुत दुख था। बहन किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, वो मजबूर थी, वो सब चीज़ें देख रही थी और उसे डर था कि कहीं उसका भाई उसके साथ भी कुछ ना कर दे। और दूसरा डर ये भी था कि वो कहीं अपने भाई को भी ना खो दे। पापा को तो उसने खो दिया, मम्मी को भी खो दिया बचपन में, और अब अपने भाई को भी ना खो दे। इस बीच वो इन सब चीज़ों से डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उस समय में करना क्या है। भले ही उसे सब चीज़ पता थी, पुलिस भी अब इस चीज़ की जांच करे कि बहन क्या उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी या उसे पता था, उसने बस वो छुपाया। अब वो छुपाने का कारण क्योंकि उसने पुलिस कस्टडी में, भाई ने सीधा सीधा बोल दिया है कि इसमें बहन का कोई रोल नहीं है, मैंने बहन को डरा दिया था, तो साफ हो जाता है। और वो नाबालिग है तो ऐसे में उसके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। बहन जो है जाती है अपने चाची के पास, सो जाती है और ऐसे में जो भाई है वो सर्च करता है कि डेड बॉडी को काटना कैसा है। वध मूवी देखता है, वध मूवी में देखता है कि कैसे डेड बॉडी को कट किया जाए। फिर वो देखता है कि कैसे बॉडी गला सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है और अपने एक दोस्त से भी बातचीत करता है। बहन जो 2 आईडी यूज़ कर रही थी, उसके 2 इंस्टाग्राम आईडी थी, वो दोनों इंस्टाग्राम आईडी को इन्होंने प्राइवेट कर दिया था, अपनी आईडी को भी प्राइवेट कर दिया था। इसने अपने आईडी में संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखे थे भगवद गीता के। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके मन में एक सवाल था कि पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट में, अगर जब तक आप पुलिस के पीछे नहीं पड़ोगे तो पुलिस केस सॉल्व नहीं करती, आपको पुलिस के, तो इसने सोचा कि फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, एक गुमशुदगी रिपोर्ट लिखा देता हूँ और क्या है, पुलिस ढूंढेगी नहीं, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, अगर हम लोग भी नहीं पीछे पड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं और ऐसे में मामला जो है थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगा। फिर इसने वही प्लानिंग रची पूरी, लेकिन ये भूल गया कि इसके घर में 2 पुलिस वाले, मतलब इसके दादा एक्स पुलिस ऑफिसर थे, दरोगा थे, और इसके चाचा खुद पुलिस वाले। उन्होंने पुलिस पर प्रेशर बनाया कि जल्दी जल्दी हमारे भाइयों को ढूंढो, कहाँ मेरा भाई गया है। इसने कहानी तो बताई यहाँ वहाँ की। फिर आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे मोबाइल का लोकेशन मिल गया था, जो आखिरी लोकेशन था, पुलिस वहाँ इसे लेकर जाती है और वहाँ लेकर जाती है तो पुलिस जो है इससे पूछताछ करती है, कड़ी पूछताछ करती है। फिर ये टूट जाता है और ये सब सच बता देता है। बहन से भी पूछताछ हुई है, पुलिस ने पूछा है बहन से और बहन ने बताया कि हाँ मुझे पता थी, चीज़ें मैंने देख ली थी, लेकिन मैं डर गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उस समय मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे में माइनर्स को छूट भी है कि अगर वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो डिसीज़न ले पाए, उनके सामने कुछ ऐसा कृत्य हो रहा है, तो ऐसे में एग्जम्पशन है और कोर्ट भी माइनर को ऐसे में छूट देता है। तो कहीं से ये इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता कि बहन का इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था। और बहुत, मतलब हम उस एज को मान रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा, बहुत लोग कल कमेंट में कह रहे थे अरे 17 साल है, बच्ची थोड़ी ना है, लेकिन नहीं, कोर्ट की रूलिंग और पुलिस की रूलिंग है कि 18 साल से वो छोटी है, मतलब नाबालिग है, तो वो इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वो उन सब चीज़ों के लिए स्टेबल है कि वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करे, सब चीज़ें बताए अपने भाई को। वो डर सकती है और वो कारण हो सकता है कि उसने पुलिस को ये सब चीज़ें ना बताई हो और वो सहम गई हो। तो ऐसे में बताया जाता है कि फिर उसने नहीं कहा। 19 फरवरी को ये पूरी लड़ाई हुई थी और एक दिन पहले, और लाइसेंसी राइफ़ल जो थी, सोचिए घर में लाइसेंसी राइफ़ल रखना कितना खतरनाक है। मोस्टली आप देखो बहुत सारे जो केसेस होते हैं जिसमें गोली चल जाती है, चाकू से मारने से फिर भी लोग डरते हैं अपने आपस में, परिवार में, लेकिन अगर बंदूक है तो बंदूक से गोली बहुत ईजिली चल जाती है। और हमने, ऐसा नहीं है पहला केस है, बहुत से हमने ऐसे केस देखे जहाँ बंदूक से गोली मार दी गई, लाइसेंस से बंदूक थी। ऐसे में जो खुद पुलिस वाले थे उनका बयान भी सामने आया, डीसीपी का, और डीसीपी ने बताया कि क्या क्या आरोप है, कैसे अक्षत ने पूरी प्लानिंग की, और उनकी बहन का भी बयान आया। फिर एक पड़ोसी था, पड़ोसी ने एक एंगल दे दिया। पड़ोसी ने कहा कि उनका किसी से अवैध संबंध था, बहुत सारी महिलाएं उनके घर पे आती थी, इस बात से बेटा परेशान था, और इनकी जो पत्नी थी 9 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु का कारण भी यही था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस ने अभी तक इस एंगल पर कोई जानकारी नहीं दी है, कोई ना इन्फॉर्मेशन दी है, बस पड़ोसी जो बात बता रहे उस इन्फॉर्मेशन पर खबर आप तक दी जा रही है। अब ऐसे में अब एक चीज़ तो साफ हो गई है कि लड़ाई जो थी, जो वजह थी, वो वजह तो ठेके के पैसे को लेकर विवाद था। उस विवाद में इतना ज़्यादा आर्गुमेंट बढ़ गया, इतना ज़्यादा बाप बेटे में नोकझोंक हो गई कि वो नोकझोंक
यहाँ तक आ गई। फिर कल उसने बयान भी दिया, जब वो पुलिस उसे रिमांड में लेकर जा रही थी कोर्ट से, तो वो मीडिया के सामने पेश हुआ और मीडिया ने उससे जब सवाल पूछा, हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने जब उससे सवाल पूछा तो उससे वजह पूछी कि आपने क्यों मारा, क्या आपकी बहन इसमें इन्वॉल्व है? तो उसने कहा बहन इन्वॉल्व नहीं है, और उसने कहा कि गलती से गोली मार दी। अब वो वर्ड गलती क्यों बोल रहा है, शायद उसने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा कि हीटेड आर्गुमेंट था, कोई प्लान मर्डर नहीं था, तो इस वजह से शायद उम्र कैद की सज़ा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने जानबूझकर प्लान करके और बड़ी बेरहमी से किसी का कत्ल किया है, तो ऐसे में रेयर ऑफ रेयरेस्ट का जो केस बनता है उसमें फांसी तक की सज़ा हो जाती है। तो फांसी की सज़ा से शायद बचने के लिए उसने ये जो है बयान दिया होगा। एक बार वो बयान भी सुनते हैं। तो ये अक्षत था, अक्षत ने जो बयान दिया वो आपके सामने है। बाकी आस पड़ोस जो बहन है मनवेंद्र की, वो भी कह रही है कि अक्षत ऐसा लड़का नहीं था यार, स्कूल में तो बहुत अच्छा था, चिल बंदा था, सबसे अच्छे से बिहेव करता था, सबसे अच्छे से बातचीत करता था, और वो सबका बड़ा आदर करता था, जितने भी मेहमान घर पे आते सबका पैर छूता। मतलब ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि जो बैड बॉय वाली क्वालिटी हो, जो बुआ बता रही हैं और उनके बहनोई भी बता रही कि नहीं, बच्चे में ऐसी कोई बैड क्वालिटी नहीं थी जिससे हम उसे जज करते, बिल्कुल भी नहीं। दादा भी कह रहे कि मैं तो खुद सदमे में हूँ। लेकिन दादा की ये वीडियो बड़ी वायरल है। जिस रात को ये पूरी घटना हुई, जब डेड बॉडी को लेकर जाया गया, मतलब जिस रात को ये केस पूरा ओपन हुआ और पुलिस जब घर पर आई, तो पुलिस डेड बॉडी को लेकर गई, जो आधा शरीर का पार्ट था उसे लेकर गई, और जो ड्रम है उसे लेकर गई। उसके बाद ये देखिए, ये उनके दादाजी ये दरवाजे पे खड़े और ये घूर कर देख रहे, गेट पर एक हस्बैंड और वाइफ जो है बैठ कर रो रहे। ये कौन है, किसी को कुछ पता नहीं, और वो उन्हें घूर क्यों रहे ये भी नहीं पता, क्योंकि कोई अपना होता तो उसे बोलते कि अरे यार आप चुप हो जाओ। और बाद में ये कभी कैमरे पर भी नहीं आए, इन्होंने बताया भी नहीं। अगर आस पड़ोस के हैं, दोस्त यार हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी कोई भी दे देता है, या तो ये आस पड़ोस के होंगे, इन्हें देख के शौक लग गया होगा ये पूरी खबर कि कैसे कोई पड़ोसी की हत्या कर देता, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो रोने लगे, क्योंकि सोशली बहुत इन्वॉल्व रहते थे, अपने एरिया में रामलीला कराते थे अपने सामने जो गार्डन था उसमें। तो ऐसे में इनसे बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत लोगों को सदमा लगा, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सामने आने चाहिए आस पड़ोस के, और जो इनके दोस्त यार हैं बताना चाहिए कि क्या था, क्या व्यक्तित्व थे, क्या इनके पीछे की स्टोरी है, ये क्या बाप बेटे में लड़ाई होती रहती थी, क्या पैसे का कोई सच में ऐसा कुछ मामला था बीच में, अपने बच्चे पे कितना भरोसा करते थे। ये सब चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आरोपी ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने मर्डर किया है, लेकिन वो अपने आप को उस क्राइम से बचाना चाहता है जिसमें सबसे ज़्यादा सज़ा हो, या तो फांसी की सज़ा से बचने के लिए। बहुत बार आरोपी ऐसे करते हैं कि वो कह देते हैं कि ये जो था ये हीट ऑफ द मोमेंट था, जिससे कहीं ना कहीं आरोपी जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई पहले से प्लान कर मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, हीट ऑफ द मोमेंट में ये हो गया, उसमें उम्र कैद तक की सज़ा मिल जाएगी, फांसी से बच जाएंगे। तो ऐसे में देखना होगा अब इसमें कोर्ट आगे क्या प्रोसीडिंग होती है, चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्योंकि केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। वो मुझे लगता है कल परसों तक उसमें सब कुछ डिटेल्स आ जाएंगी कि एक्चुअल वजह क्या थी, और चार्जशीट में वो सब चीज़ें जो है पुलिस तैयार करेगी, चार्जशीट में वो सब चीज़ें मेंशन करेगी, और ट्रायल चलेगा। ट्रायल में जो है लोअर कोर्ट में से सज़ा सुनाई जाएगी, उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। तो अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है, और आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है, और वेट करना होगा, क्योंकि अंजाम तो बुरा ही होता है, उम्र कैद की तो मिनिमम सज़ा इसमें होगी। तो दोस्तों, ये कहानी अक्षत की थी। हमने कुछ साल पहले एक खबर देखी थी पबजी मर्डर केस, और ऐसे कई मर्डर केस जहाँ गुस्से में बेटे ने बाप को मार दिया, या तो बाप ने बेटे को मार दिया। राधिका केस भी हमें नहीं भूलना चाहिए, गुरुग्राम का केस था जहाँ बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी थी। ऐसा कोई रिश्ता है जो बचा नहीं है, मतलब क्राइम से। तो इसमें हैरानी नहीं कि सिर्फ बच्चे ही मार रहे हैं, बाप भी मार रहे हैं। कल की एक स्टोरी है, अभी मैं सुनाऊंगा अगली स्टोरी, मेरठ में एक पिता ने अपने दामाद को गोली मार दी और बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाया। अगली वीडियो में मैं आपको उस डिटेल में वो स्टोरी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद।